जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी गान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मुन्ना, नैनों के पलने में जो पालना दी मुन्ना, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, ये तू है संकट निवारिणी। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारिणी। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बातें बोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बातें टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। ओम शांति।
मम्मा, बाबा या आदि रत्न, ये आज के समय में हमारे बीच में नहीं है। और यज्ञ में ज्यादातर समय याद किया जाता है, मम्मा ऐसे करती थी, बाबा ऐसे करते थे, ऐसे कहती थी, इस तरह की बातें करी जाती हैं। उनका साकार रूप में बोल चाल चलना फिरना कैसा था, इस तरह की बातें ज्यादा बोली जाती हैं। और प्रैक्टिकल में अगर समझा जाए तो इन बातों का आज के समय में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है कि उस समय में लौकिक में मम्मा बाबा कैसे थे। क्योंकि सच कहें तो मम्मा बाबा या आदि रत्न ऐसी आत्माएं हैं जिनके अपने कोई संस्कार नहीं होते। इनके आसपास वाली आत्माओं को जिस तरह की आवश्यकता होती है, इन आत्माओं में इतनी क्षमता होती है कि अपने संस्कारों को वैसा बना ले। सतयुग में भी महाराजा महारानी के रूप में मम्मा बाबा, उनका खुद का नेचर कैसा होगा, इससे अधिक उन आत्माओं का ध्यान इस चीज में होगा कि प्रजा को क्या आवश्यकता है, इनके लिए हमको कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये आत्माएं अपने पार्ट से पूरी तरह न्यारी हैं। न्यारी आत्माएं जब ड्रामा में आती हैं तो जैसी आवश्यकता होती है, जैसी व्यवस्था होती है, वैसी अपनी अवस्था उनके लिए बना लेते हैं। क्योंकि इनकी अपनी स्टेज बनी बनाई होती है अपने पुरुषार्थ से, अपने हिस्से का ये पहले ही कर चुके होते हैं। इन आत्माओं की ओरिजिनल नेचर या ये आत्माएं वास्तव में कैसी हैं, ये शिव बाबा ही जानता है। और बहुत करीब से कर्मातीत अवस्था की अनुभवी रही दादियां जानती हैं। बाकी मम्मा ऐसे बोलती थी, मम्मा ऐसे कहती थी, ये लौकिक हमको निश्चित रूप से मम्मा को जानने में मदद करता है, ये जानना चाहिए। लेकिन आज के समय में मम्मा अगर होते तो क्या डायरेक्शन देते होते। उस समय में जो जगदम्बा माँ कहती कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और आज का समय जब अंतिम घड़ियां ही चल रही हैं, तो उस जगदम्बा माँ की दृष्टि हम लोगों पे कैसी होती। हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी मम्मा मुझे कैसे देखती, तो मम्मा कैसी थी से ज्यादा अच्छा होता है अभी मम्मा कैसी होगी मेरे साथ। अगर वो मुझे अभी देख रही है तो खरीद से देखेगी मेरे अंदर क्या क्या ऐसा है जो मम्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मम्मा की बाबा से जो बात चल रही है वतन में, तो मम्मा कह रही है मैं चक्कर लगा के आई हूँ, अलबेलापन आ गया है, मम्मा ने कहा। और कहेगी ही, क्योंकि वो है जो सब कुछ एडवांस में किए है। और जब हमारी स्पीड को देखती है तो अलबेलापन तो बहुत, फिर भी मम्मा ने मर्यादा रखी कि जो सब कुछ इतने समय पहले ही कर लिया और हम इतने समय बाद इतने संसाधनों के साथ भी नहीं कर रहे हैं। ये बात राइट है, जगदम्बा है तो उसके कार्य बहुत बड़े थे, लेकिन उसने अपने सीमित समय में पहले कर लिए। हमारे भी दायरे में जो सेवा हम कर सकते हैं वो हमने बिल्कुल भी नहीं की है। जैसे मम्मा का जो प्रभाव था वो केवल ज्ञानियों के बीच में नहीं था, अज्ञानियों के बीच में भी था। आज अगर हम लोग एक भीड़ ना बना के चले, दीदी या कोई भी निमित्त आत्मा के इर्द गिर्द कोई ना चले, तब तक पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि ये भाई कोई बड़े जा रहे हैं इनके, जब तक कार से हम ना उतरे। मम्मा तो पैदल भी अगर किसी को चलते दिख जाए, अज्ञानी को, जिसने शायद ब्रह्मा कुमारी इसका नाम ना सुना हो, तो भी वाइब्रेशन से उसको ये फीलिंग आ जाएगी कि ये आत्मा सामान्य नहीं है। यस, ज्ञानियों के बीच में फिर भी परिचय की जरूरत पड़ती है।
अज्ञानियों के बीच में मम्मा की साइलेंस पावर इतनी पावरफुल थी कि उसी से सबको महसूस हो जाता था। लेकिन हमारा ज्ञानियों के बीच में भी ठीक से नहीं है, और अज्ञानियों में तो हम बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। कोई पहचान हमारी नहीं है, अलौकिक। हाँ, जो अज्ञानी बोलते थे कि ब्रह्मा कुमारी बहनें ठीक नहीं है, लेकिन इनकी मम्मा अच्छी है। वो बहने की दादियाँ। हाँ, कई मामलों में उस समय वो भी कुमारियों के रूप में है, बाद में दादियों के रूप में वो कन्वर्ट हुए। लेकिन बात राइट है आपकी, बात राइट है आपकी। तो माँ, एक एक श्वास सफल करना किसको कहते हैं, हर पल तपस्या किसको कहते हैं, तो वो मम्मा का जीवन वैसा है ना। तो कहानियों के रूप से जानना कि मम्मा ऐसी थी, तो मम्मा केवल इतिहास का एक पात्र बन के रह जाएंगी हमारे लिए। हमारे सहयोग में, हमारे अनुभव में मम्मा आ नहीं सकेगी अगर मातृ दिवस मम्मा डे पर हम यही करते रहें बस कि ऐसी थी, वैसी थी, ऐसे किया था। हर चीज में अगर था आ रहा है, तो आपका दिल भी ऐसे महसूस करता है, एक मूर्ति बनाएगा जो बहुत महान है, उस पे हार चढ़ाएगा और बस बंद कर देगा, जो दिवाली पे हम करते हैं। लेकिन मम्मा ऐसी है, मम्मा हमसे क्या चाहती है। मम्मा शिव बाबा को इतनी प्रिय है। जब भाषा हमारी ऐसी होती है मन से, तो मन को भी ये पता होता है कि ये जिसकी बात हो रही है वो कोई अभी है, वो कोई अभी है। और लौकिक में आप देखिए कि किसी का उसकी पत्नी से बहुत लगाव हो, या किसी माता का उसके बच्चे से बहुत लगाव हो, या ऐसे ही कोई संबंध से, कोई प्रेमी के लिए प्रेमिका हो और वो चले भी जाएं, तो भी प्रेम का असर ऐसा होता है कि वो वर्षों बाद तक उनके जीवन में असर डालता रहता है। हाँ, ये हमको बताता है कि हमारा देहभान है कि बाबा थे साकार में, जब बाबा थे साकार में, जब मम्मा थे। यस, अभी तो आपकी महसूसता और ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ये भी भाषा जैसे होती है कि साकार में जब बाबा थे ना, तो मतलब अब कुछ कम हो गया है। साकार में थे तो बढ़िया, बढ़िया बात थी, अभी तो अव्यक्त हो गए हैं ना। ये पहली बात तो सामने जो श्रोता हैं उनको इंफीरियोरिटी में डाल देता है। वो अपने को समझने लगते हैं कि हाँ, हमने कुछ मिस कर दिया, और मिस कर दिया तो अब छोड़ ही दो, है ही नहीं तो। मिस कर दिया ना। आप दीदी अपनी महानता बताओ, हम फिर आप में फंसते हैं। याद रखिएगा, हम आत्माओं में अभी इतनी शिव बाबा की रूहानियत भरी नहीं है जो हम डायरेक्ट शिव बाबा से किसी को जोड़ दें। मम्मा, बाबा और आदि रत्नों के बारे में यज्ञ वत्सों को हमारे द्वारा बताया जाना इतना जरूरी है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो वो आत्माएं हम में प्रभावित होने की संभावना और ज्यादा है उनकी। क्योंकि उन्होंने या तो फिर सीधे शिव बाबा ही है जो यहीं परे थे परे, दूसरा वो हम ही को देखते हैं, बाकी संसार तो काफी नीचे है ना। तो उनके पास भगवान के बाद बचता कौन है जो थोड़ा ऊंचा रहता है, निमित्त आत्माएं। वो उनमें फंसती हैं, बाबा तक वो जा नहीं सकती। लेकिन जब आप उनको बताते हो मम्मा बाबा दादियाँ ऐसी हैं, ऐसा उनका चलना फिरना रहा है, तो उनके मन में ये बात आती है कि अच्छा, इनसे भी महान कोई रहे हैं, हम इन्होंने भी उनको फॉलो किया है, तो हम भी इनको फॉलो करें। वरना बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी हावी होती है जो कई बार आपको उन आत्माओं की प्रशंसा करनी ही नहीं देती है उस वे में जिस वे में होनी चाहिए। जैसे एक माता चाहेगी कि ये भगवान की पूजा करे, पर एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये जो मूर्ति है इसी को अपनी माँ मान ले। कभी भी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि मोह कभी भी अपने से ज्यादा किसी और का होने देना नहीं चाहेगा, भले इसमें उसका कल्याण हो। लेकिन वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे से ज्यादा ये किसी और को चाहे। मैं हूं ना, बाकी पूजे ना, फायदा इसको मिलेगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी हमें ईगो आ जाता है कि हम है ना इनके सामने, तो हमको ज्यादा करना चाहिए। तो पता भी नहीं चलता कि ईगो कभी भी उन आत्माओं के बारे में ज्यादा बताने ही नहीं दे रहा है। मैं ही मैं ही मैं। यस, समटाइम्स ये भी होता है। तो
प्रैक्टिकल समझ चाहिए कि जो आत्माएं आज अव्यक्त हैं, और कायदे से तो हमको भी अव्यक्त वतनवासी होना चाहिए, तो अव्यक्त रूप से हम उनसे टचिंग कैसे ले सकते हैं, क्योंकि तब तो फिर भी वो हद में थे, तो सब नहीं मिल सकते थे। लेकिन आज जब उनके पास कोई हद नहीं रही है, हर मायने में वो बेहद में है, तो कैसे उनसे महसूसता हम बढ़ा सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा था कि साकार से प्यार साकारी संबंधियों से बुद्धि योग तोड़वा देता है, वैसे ही साकार बाबा से प्यार। तो साकार मम्मा बाबा को जितना हम अपने दिल में स्मृति में लाएंगे, स्नेह करेंगे, उतना लौकिक संबंधियों से हमारा जो अट्रैक्शन है, जो उम्मीदें हैं, वो अपने आप टूट जाती हैं। क्योंकि लौकिक के लिए हमने बहुत किया है और वो नहीं कर रहे, तो हमारी उम्मीद उनमें जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी ने हमारे लिए, हमने उनके लिए उतना नहीं किया जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, तो खुद एक कर्जदार अपने कर्जदारों को नहीं देखता, फिर उसको यही रहेगा कि पहले मैं अपना तो कर्जा चुका लूं, तब तो मैं इनसे मांगू, वरना हम किस मुंह से इनसे मांग सकते हैं जब हमें कर्जा नहीं उतारा है तो। इस पेज का सबसे अंतिम लाइन का सबसे अंतिम शब्द, ये चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे बच्चों के बगैर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने ना देखा है ना दिखाया है। चतुर्भुज स्वरूप जो शायद क्या, लेकिन ब्रह्मा बाप से भी प्रत्यक्ष हुआ, आदि देवी के भी पूज्य स्वरूप को कईयों ने देखा साक्षात्कार में, और दादियों के से भी वो स्वरूप का साक्षात्कार कईयों को हुआ। लेकिन समझना है कि आजकल क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जहां आत्माएं कह रही होती हैं कि इस स्वमान में रहो कि मैं चतुर्भुज रूपधारी हूँ, अभी से इस स्वमान में रहोगे तो तुमको वो रूप दिखाई देगा। नहीं, ऐसे तो आप स्वमान में रहो कि मैं बैंगन हूँ, मैं बैंगन हूँ, तो ऐसे थोड़े ना होगा कि मेरे पीछे चमकता हुआ बैंगन। कोई एक कमांड थोड़े ना होती है कि आप एक कमांड डालोगे और उसका साक्षात्कार सामने वाले को हो जाएगा कि मेरे चारों तरफ काशी फल उड़ रहे हैं, तो आत्माओं को काशी फल दिखने लग जाएंगे। इस रीत से नहीं होता। ड्रामा में लॉ है हर चीज के। ये सब चीजें किनको सिखाई जाती हैं? खेल पाल, कुछ तो बिजी रहना है, तो उसके लिए चीजें सिखाई जाती हैं। और ना मेरे मम्मा बाबा ने और ना ही मेरे शिव बाबा ने कभी किसी मुरली में सिखाया है ना। ये मन मत है। दूसरा, कब होता है कि हमसे चतुर्भुज या आने वाला जो दैवीय स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो? ये किस कंडीशन में हो सकता है? जिसको आज का ही काम, जिसका फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर ले लो चाहे हिंदी व्याकरण ले लो, फर्स्ट चैप्टर होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ज्ञान का भी फर्स्ट चैप्टर है व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से बाहर निकलना। दूसरा आता है सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब होते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। द वर्ड्स जो यूज होते हैं नाउन की जगह पे, जैसे राम बाजार जाता है, वो बाजार गया, तो राम की जगह किसने ले ली? वो। तो राम है संज्ञा क्योंकि नाम है, वो है सर्वनाम। मैं, मेरा, ये तो है ही अहंकार का अगला रूप, देह भान का अगला रूप, लेकिन उसका सबसे प्राइमरी रूप क्या है? नाम रूप। उसी का आगे का रूप होता है सर्वनाम, है ना। अगर किसी ने पहला ही चैप्टर नहीं किया है संज्ञा, तो क्या सर्वनाम उसको पढ़ाया जाएगा? चैप्टर 1 ही पेंडिंग है तो चैप्टर 2 कोई नहीं करा सकता मुझे। और चैप्टर 2 का एग्जाम बिल्कुल भूल जाओ, उसका रिजल्ट
और बिल्कुल भूल जाओ। ब्राह्मण का पार्ट मैंने ठीक से बजाया नहीं है, फरिश्ता बनना दूर की बात है, मैं देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराने का सोच रहा हूँ। ये समझा? तुम मुझसे देवी दिखनी चाहिए, मुझसे सीधे हम देखते हैं कि भट्टी में आत्माएं आई हुई हैं और सीधे सामने बैठी अमुक अमुक आत्मा क्लास करा रही है कि तुम देवियां हो, तुम शक्तियां हो। आज के प्रश्नोत्तर में क्या था? आज का प्रश्नोत्तर क्या था? वरदान का मिसयूज। बाबा समझा रहे थे आत्माएं बाबा द्वारा मिले हुए टाइटल, बाबा द्वारा मिली हुई प्रशंसा का मिसयूज करते हैं। ये बाबा देता है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लक्ष्य देने के लिए, लेकिन आत्मा क्या समझ लेती हैं? मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो बन ही गया। सेम यही चीज आपको क्लियरली कहें तो डायमंड हॉल की भी क्लासेस में देखने को मिल जाएगी। सीधे ही आत्माओं को स्वमान पकड़ा देना, सीधे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई पहले पहले दिन जिम आया हो और उसको सीधे 50 किलो के वेट दे दिए जाएं। जिसने अभी तक आत्मा परमात्मा की गहराई को ठीक से जाना नहीं है, उसको सीधे स्वमान यूज करना सिखाना ऐसे ही है जैसे महाभारत में गायन है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे देना। तो क्या करेगा? अपनी पर्सनल इच्छा, द्वेष की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। वही कई आत्माएं करती हैं अज्ञान अनजाने में, पिता द्वारा दिया गया अस्त्र मिसयूज कर लेना। और सच कहें तो जो आत्माएं कर रही हैं उनसे ज्यादा इसका हिसाब उनका बनता है जो ये सिखा रही हैं, क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो जानते नहीं हैं, लेकिन जो बैठ के सिखा रहे हैं वो तो जानते हैं, वो तो जानते हैं। तो मुझसे देवी दिखे, मुझसे देवता दिखे, या मुझसे इष्ट का साक्षात्कार हो, और ड्रिल्स देखी जाती हैं आजकल, ऐसे हाथ करके बैठो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे सामने भक्त खड़े हैं और तुम उनको आशीर्वाद दे रही हो, लाइट निकल रही है ऐसे करके। मम्मा बाबा या दादियों को भले ही अथॉरिटी है कि वो ऐसे हाथ उठा सकते हैं, अन्य हम आत्माओं को ये अथॉरिटी किसी भी कीमत पर नहीं है कि हम ऐसे हाथ उठाएं। ये बस अजीब और ढोंग लगता है और कुछ भी नहीं। ब्राह्मण हाथ से आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाने जाते दुनिया में, किस लिए जाने जाते हैं? संकल्पों। नयनों से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से। आपको क्यों जरूरत पड़ती है ये करने की? क्योंकि आपको दिखाना है। अव्यक्त बाप दादा को देखो, जब जा रहे होते हैं तब बाबा हाथ उठाता है, वो भी वरदान वरद हस्त से ज्यादा वो बाय बाय वाला हाथ होता है, तो धीरे 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 करके बाबा घुमाता है। बाकी ये बाद की जो डायमंड हॉल की आत्माएं थी उनके लिए बाबा ज्यादा करता था। शुरू शुरू में जब बाबा आ रहे हैं तो आप उन वीडियोस में चला के देखो, बाबा कहीं हाथ नहीं उठा रहे हैं, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। ब्राह्मण क्यों ये नहीं कर पाते? दिखावा बहुत है अंदर, दिखाना है, देह भान बहुत है, और ये देह भान खतरनाक है क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञानी देह भान है। तो ये हाथ उठाना और अपने को देवी, अरे आप आत्मिक स्थिति के अनुभव में तो गए नहीं हो अभी, परमात्मा को ठीक से जाना नहीं है, फरिश्ता स्वरूप बीज रूप स्टेज कुछ अनुभव किया नहीं है, और सीधे ब्राह्मण को छोड़ के, फरिश्ता को छोड़ के, अनादि स्वरूप को छोड़ के सीधे देवता, देवता भी नहीं, पूज्य, सीधे पूज्य स्वरूप, 4 स्टेज सीधे क्रॉस करके। तीव्र पुरुषार्थ का ये मतलब तो नहीं होता है कि कूद जाओ एकदम, है ना? ये सब स्कैम है। कोई भी आत्मा ऐसी करती दिखे, अगर रहम खा के उसको समझा सकते हैं, सीधे हमको बोलना चाहिए कि कुछ नहीं होगा इससे, केवल आप अच्छे से टाइम पास कर रहे हो अपना। हाई जंप, खाई खाई जंप,
हाई जंप नहीं है, ये खाई जंप है, सीधे खाई में जा रहे हो, माया के भ्रम की विस्मृति की खाई जंप है ये। तो चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे बच्चों के बगैर अन्य किसी फादर ने न देखा है न दिखाया है। कहाँ से दिखा लेंगे? डिवाइन फादर कभी आते ही नहीं है दैवीय दुनिया में, ना वो कभी सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं। डिवाइन फादर माना धर्म पिता है, धर्म पिता है, ना तो देवता है, ना वो देव पुत्र जरूर वो एक बार को अपने को कहला सकते हैं, लेकिन देवताएं भी वो नहीं है, और ना ही वो परमात्मा की डायरेक्ट संतान कहे जा सकते हैं, है ना। धर्म पिताएं हैं, तो ना वो देख सकते ना वो दिखा सकते। वो परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं और ब्रह्मा के भी प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन उसके नयन नक्श नहीं देख सकते। ये इतना बड़ा भाग्य है कि 33 करोड़वीं आत्मा भी हल्के हल्के धुंधले धुंधले ही सही, लेकिन मम्मा के तो क्या नहीं, पर बाबा के नयन नक्श उस लाइट की काया में देख सकती है। बाकी जितना आपकी स्टेज ऊपर है, आपको बाबा उस लाइट के कारण में अंत समय में उतने ही प्रत्यक्ष दिखेंगे। संपूर्ण स्वरूप जितना आपका जागा हुआ है, उतना ही आप संपूर्ण ब्रह्मा को देख पाओगे। लेकिन अगर आपका संपूर्ण स्वरूप जितना कम पावरफुल होगा, आपको ब्रह्मा उतना ही बस सफेद सफेद एक पुतला दिखाई देगा, जहां आपको पता है कि ये ब्रह्मा है, लेकिन वो महसूसता कि ये मेरा पिता है वो आपको आ नहीं पाएगी। जितनी महसूसता कि ये मेरा पिता है, उतना ही उसका नयन नक्श आपको क्लियर दिखाई देगा कि हाँ यही है जिसको मैंने पूरे ब्राह्मण जीवन में अपना पिता माना, वो यही है। जिस ब्राह्मण ने हर दिन हर रात कई दिन कई रात सालों ऐसे बिताए हैं, बाबा मेरा बाबा, ये मेरा बाबा है, ये मेरी मम्मा है। जहां संबंध है वहीं तो दर्शन होंगे आपको, संबंध ही नहीं बनाया है तो देखोगे कैसे। मेजॉरिटी आत्माएं अपना पूरा एक लिटरली परिवार है। सिर्फ समटाइम्स पता है आत्मा, अरे हम ज्यादा दिमाग नहीं मार पाते, हमें तो बस बाबा ही समझ में आता है, शिव बाबा। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ और समझ में नहीं आता है, बात यह है कि कुछ और वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि मम्मा बाबा दादियाँ इन सबको ना दिल में जगह देनी पड़ती है। शिव बाबा को सच कहें तो आप उनको मान भी लोगे और आपको उनको दिल में कोई जगह देने की जरूरत नहीं है। क्यों? भक्ति मार्ग से आदत है। भगवान जी, अब उनकी जगह शिव बाबा जी हो गए। कोई कोई तो अभी भी हम देखते हैं बाप दादा जी लिख देते हैं, तो वो आता है कई बार, लेकिन आदत है भक्ति मार्ग से भगवान जी, तो वही यहाँ शिव बाबा हो गए। तो जगह थोड़े ना देनी पड़ी, जो पहले से उनकी जगह थी उन्हीं जगह पे शिव बाबा को रख दिया, है ना, मूर्ति हट के योग लाइट हो गई। लेकिन मम्मा बाबा नहीं थे पहले। बाबा कहता है अलौकिक पारलौकिक और लौकिक रहे हैं, अलौकिक फादर केवल अभी ही तुमको मिलता है, केवल अभी। सतयुग में भी लौकिक और बस बात खत्म। सिकिल था बाप, यानी कल्प पहले वाला बाप। कल्प पहले वाला बाप शिव बाबा नहीं है। कल्पतीत बाप है वो। हाँ, वो हमेशा थे। सतयुग में उनकी प्रारब्ध स्वरूप में वो हैं, द्वापर में भक्ति के कारण वो हैं, और संगम में तो वो हैं ही हैं। लेकिन प्रजापिता और प्रजा माता ये केवल अभी ही हमको मिलते हैं। इनके साथ जो सौभाग्य है वो आपको नहीं मिलता, लेकिन कहा इनको दिल में जगह देनी पड़ती है। इनके साथ हम निमिनाथ नहीं बन सकते, दिक्कत ये है। शिव बाबा के साथ फॉर्मेलिटी चल जाती है। हम याद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो? मम्मा बाबा सामने आ जाए तो आदर्श आ जाते हैं सामने, क्योंकि साकार है तो फॉलो करना पड़ेगा। शिव बाबा को क्या फॉलो करोगे? हो ही बिंदी। बाबा खुद ही कह देता है हो ही बिंदी। यूं तो तुम्हारा भी रूप निराकार है, आज ही बाबा कह रहे थे, लेकिन यूं तो तुम भी आकारी हो, ऐसा बाबा नहीं कहेगा कभी, क्योंकि आकारी नहीं है हम। सूक्ष्म शरीर भले है हमारा, लेकिन आकार रूपधारी हम अभी बने नहीं हैं, फरिश्ता हम बने नहीं हैं, ना तीव्र पुरुषार्थी हैं, एडवांस स्टेज है हमारी मम्मा जैसी। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दिल में जगह खाली करनी पड़ती है, पुराना निकालना पड़ता है। शिव बाबा के लिए कुछ खाली वाली करना
नहीं पड़ता है, इसलिए इजी होता है शिव बाबा के साथ। और कई आत्माओं को आप देखेंगे मम्मा बाबा के बारे में सुन लेंगे, लेकिन एक वो जो रुचि अंदर से आनी चाहिए वो नहीं आती है, और ना आ पाएगी, क्योंकि दिल में जगह देनी पड़ती है और वो हम करना नहीं चाहते हैं। दिवाली की सफाई नहीं, दिल वाली सफाई वो चाहिए। अभी इजी है शिव बाबा को तो बाबा कहना, लेकिन ब्रह्मा को बाबा कहना, है ना, मम्मा को माँ कहना मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि आदत है साकार देहधारियों को माता पिता कहने की। अब आकारियों को कैसे कह दें, वो भी जो इतने ऊंचे हैं, अपन को उठाना पड़े ना। लौकिक कितने कंफर्टेबल हैं, उठाना ही नहीं पड़ता, ऑलरेडी उनसे ऊंचे लगते हैं कई चीजों में हम, क्योंकि पिछली पीढ़ी है, तो अगली पीढ़ी कुछ ना कुछ तो नेचुरल थोड़ी ज्यादा ही होती है, तो उनको माता पिता कहने में कोई एफर्ट नहीं है। हमें समटाइम्स तो लगता होगा कि हमारा मोह है इसलिए ना, कोई मोह वो नहीं है, बस इजी है, तुमको संस्कार बदलना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम उनसे प्यार करते नहीं हो। इनके लिए बदलना पड़ता है, इनकी कीमत है, इनकी कीमत है, वो मुफ्त हैं। ड्रामा में क्या कहते हैं बाबा उनको, बाई प्लॉट, बाई प्लॉट वो तुमको मिले हैं। मम्मा बाबा बाई प्लॉट नहीं मिले हैं किसी को भी। तो ना किसी ने देखा है ना दिखाया है। मम्मा बाबा को जीवन में अपनाना। शिव बाबा क्या है, एक पूजा आला, छोटा सा कहीं भी टांग दो। मम्मा बाबा को कमरा चाहिए, डाइनिंग हॉल, आपकी डाइनिंग टेबल पे भी जगह चाहिए। साकार रूप से समझाने के लिए कह रहे हैं कि शिव बाबा का होना कैसा है, एक घर के एग्जाम्पल से, तो एक पूजा आला टांग दिया, बस सुबह शाम अगरबत्ती जला दो, खत्म। लेकिन मम्मा बाबा के लिए एक कमरा चाहिए, भोजन का सोचना पड़ेगा। जैसे घर में एक सदस्य कोई रहने ही आ जाए, एक है फोन पे बात करनी 10 मिनट 15 मिनट, जैसे होता है ना दुनिया में भी आशिक माशुकों के बीच में, फोन पे बात कर रहे हैं तब तक रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब घर में वो रहने आ जाते हैं और मिलना पड़ता है तब पता चलता है। जैसे कहते हैं ना, शादी के लड्डू खाने के और दिखाने के और। हम्म हम्म तो साकार में संग रहना। मम्मा बाबा का दादियों से रिश्ता इतना गहरा क्यों है, साकार में साथ रहे हैं और समान बन के साथ रहे हैं। केवल बात साकार में साथ रहने की भी नहीं है, समान बन के साकार में साथ रहने की बात होती है, तो बहुत अलग चीज होती है। साकार में साथ रहना, उनका समान बन जाना, उनकी परछाई बन जाना पूरी तरह से, है ना। तो मम्मा बाबा जैसा बनना और उनको अपने जीवन में स्वीकार कर पाना। फिर क्या होता है ना कि पूरे 24 घंटे आपके ऊपर एक रावण के ऊपर, देहभान के ऊपर एक बोझ रहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अब मम्मा पापा सामने आदर्श नहीं है, जो मन में आ रहा है वो कर लो, ढीले पड़ जाओ, अलबेले हो जाओ, जो मन में आ रहा है सो सोच लो। एनार्की में कोई मेहनत थोड़े ना लगती है, अव्यवस्था में, अराजकता में कोई मेहनत थोड़े ना लगती है। आजकल के मनुष्यों का जीवन कैसा है, जब मन कर रहा है तब खा लिया, जब मन कर रहा है तब सो लिए, जब मन कर रहा है तब कुछ भी कर लिया, न देह का होश है, ना कोई और नियम। पूजा पाठ भी आजकल नियम कहाँ बचे हैं। हाँ हाँ, शादी हो गई, बीवी आ गई, अरे यार तुम्हारे मम्मी पापा के तो बहुत नियम है, मैं नहीं रह पाऊंगी, अलग हो जाते हैं। और मम्मा बाबा का तो छोड़ो, साकार में नियम फॉलो करना मुश्किल पड़ता है। मम्मा बाबा के तो जो धारणाएं हैं वो सूक्ष्म जाती हैं, आप तो सोचने तक में बेआराम हो जाओगे। हैं, स्वप्न तक में आपको चैन नहीं पड़ेगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, पूरे दिन आपको यही गूंजता रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं चल सकता, मैं ऐसे नहीं खा सकता। एकदम बेआरामी है अंदर, एकदम युद्ध हर टाइम। नींद फिट जानी चाहिए, फिट ही जाएगी आप, क्योंकि हर टाइम आप पाओगे डिफरेंस बहुत है। और पुकार ये है कि समान बनो, समान बनो, समान बनो, समान ही साथ चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, मायावी तरीका, हाँ बाबा साथ रहेंगे
साथ चलेंगे। आप पाएंगे कोई भी ये स्लोगन याद नहीं रखता है कि समान ही साथ रहेंगे साथ चलेंगे, केवल वो पकड़ते हैं साथ रहेंगे साथ चलेंगे साथ आएंगे। लेकिन इससे पहले का स्लोगन क्या है? समान ही साथ चलेंगे। इसको भूल जाते हैं। क्या याद रहता है? थोड़ा भी सुन लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कोई ये नहीं सुनता है कि बच्चे क्या तुम मुझे यथार्थ जानते हो? कोई ये याद नहीं रखता है। सब ये याद रखते हैं बृहस्पतिवार को भोग लगाना चाहिए। कौन सी मुरली में आया पता नहीं, पर होता आया है तो करना चाहिए। क्या हमको याद रहता है कि बाबा कई बार सागर मुरलियों में कह दे, साकार बाबा मुरलियों में कई बार कह देते हैं ये भोग तो खेल पाल है, रिवाज। बाबा ने एक दिन बोल दिया था, पिछली साल चली थी ना शायद वो। हाँ, इसका ज्ञान योग से कोई कनेक्शन नहीं है, विच मीन्स लिटरली। हालांकि हो नहीं सकता सेंटर्स पे, लेकिन लिटरली एक दिन बृहस्पति है और कोई भोग नहीं लग रहा। मर जाएंगी आत्माएं, अमर आत्माएं भी। यह कैसे हो गया? ऐसे कैसे भोग नहीं लगा? हो गया आज, अधूरा रह गया। कई आत्माएं तो एकदम मेरो बाबा भूखों कैसे रह जाए वो। अच्छा, कि तुम्हारा देहभान कैसे पूरा होगा? अगर हम मम्मा बाबा को, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि अरे देखो ये आत्मा, हम पता है कई बार, और ये हमने भी गलती की है, ये आत्मा भोली है इसीलिए कर रही है, चलो इसका दिल है करने दो। कुछ टाइम बाद हमको रियलाइज हुआ ये भोलापन नहीं है, ये बहुत महान चालाकी है। कैसी चालाकी? अगर ये मान लेंगे कि मम्मा बाबा या शिव बाबा ये भोग आदि से खुश नहीं होते, तो खुद भी उनसे परे जाना पड़ेगा। मम्मा बाबा को भी भोग खिलाते रहो और खुद भी खाते रहो, नो प्रॉब्लम। हिंदुओं ने क्या किया? राधे कृष्ण बनाया, नचा दिया सड़क पे। शंकर पार्वती की तस्वीर कामुक बना दी। चांदनी रात है, शंकर पार्वती के साथ बैठे हैं, अर्धनग्न अवस्था में पार्वती को दिखा दिया। कृष्ण से मटकी फुड़वा दी, भांग खिला दी। क्यों? उनको करा दो, वही लोग कर सकते हैं। तो अगर इष्ट बहुत ऊंचे आदर्श वाले होंगे तो पहली चीज, मैं उनको पूज नहीं पाऊंगा। पूजूंगा नहीं तो मैं कौन हूं? बुरा। बुरा मुझे अपने को समझना नहीं है। ऊंचा मैं उनको रख नहीं पाऊंगा, तो क्या करो, उन्हीं का लेवल नीचा गिरा दो। हलाहल विष ग्रहण नहीं करेंगे। हार्पिक ही पी लो तुम, चलो जहर ना पी सको तो फिनाइल ही पी लो, उतना ही करके दिखा दो, लेकिन वो नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही ब्राह्मण बाबा भोग जरूर लगवाते थे। मैंने ये जरूर रिकॉर्ड सुना जो शिव बाबा कह रहे थे अव्यक्त मुरलियों में शुरुआत की कि 33 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जो मुरली ना चली हो। ये रिकॉर्ड बाबा मेंटेन कर रहे हैं कि 33 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुरली का गैप किया हो। आप बच्चों की खातिर, भले शरीर को दुख था, शरीर में प्रॉब्लम थी, फिर भी बैठ करके लिखता था। शिव बाबा बता रहे हैं अपने मुरब्बी बच्चे का। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि 33 वर्ष में एक भी बार भोग मिस नहीं हुआ ब्रह्मा का। यस, आत्मा क्या गोपाल भाई भाने की तरह में नहीं भोग लगवाते थे। जब भोग बोलनी सुना करके वो सीट पे जाते थे और पर में तेज लेक्चर मैंने ये कहने करते लगवाते थे या नहीं लगवाते। ये चर्चा भाई जी की संज्ञान गए काफी बहस हुई। हाँ, तो ब्राह्मण आत्मा जब से गया मैं दोनों मैंने देखा वो देश में बैठती थी, पूरे हफ्ते में सबसे इम्पोर्टेंट मुरली किस दिन की? वैसे तो हर एक दिन की मुरली इम्पोर्टेंट है, बट कहने के लिए कहा जाए इस सेंटर के अलावा भी अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट मुरली किस दिन की होती है? संडे की। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को बोला किस दिन आने का जाता है? गुरुवार को आ जाओ। पूरे दिन, पूरे हफ्ते नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, बिस्पित बिस्पित आ जाओ करो गुरुवार को। क्यों? इतना सर चढ़ा हुआ है ब्राह्मणों के।
होना लेकिन अपने को बोली वो ले नहीं वो जो डालने आते हैं ना उसकी वजह से हाँ ये मैंने मालूम है हाँ कि आएंगे ना वो लेने डालेंगे वो बोझ बनाएगा। उसके लिए बनाया जाता है कि बात आत्मा तो रास्ते को जाती है बाहर को जाती है डॉक्टर वगैरह ना वो राइट चीज है। और संडे को देखो क्या है, किसी को ड्यूटी नहीं है तो मुरली क्लास आराम से लेट चल सकती है, चर्चाएं हो सकती हैं, कोई बंधन नहीं है ना। बाकी मम्मा बाबा को अगर भोगना से परे समझ लेंगे तो फिर खुद भी भोगी से योगी बनना पड़ेगा ना। इसलिए मम्मा को तो खैर कोई भोग नहीं लगाता है, बाबा को भोग लगाते रहो, खुद भी भोगनाओं में मस्त रहो। ब्राह्मण आत्माओं का ना सबसे मेन सब्जेक्ट अभी ना योग है ना सेवा है, कुकिंग वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट हो गया है, वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। अगर आप अपन लोग का बजट देखें तो सेंटर का बजट का सबसे बड़ा हिस्सा भोग में जाता है, क्योंकि आप रेसिपीज बनाओगे। क्योंकि सिंपल दाल रोटी का भोग कोई नहीं लगाएगा, दाल चावल का भोग तो लगता नहीं है, हलवा बनेगा, खीर बनेगा, ड्राई फ्रूट्स डलेंगे, महंगी चीज है, महंगी चीज है। तो ये वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है कम्प्लीटली। हमको याद रहता है बाबा का जो बाबा ने कहा था, जो आदि में हुआ है वही अंत में होगा। आदि काल में ये सब कुछ भी नहीं था, अंत में भी ये सब कुछ नहीं रहेगा। ओ बेटी, क्या कहे शिव बाबा मम्मा से, ओ बेटी मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो ये प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करें, आहा जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आकर पधारा है। बाबा कहे प्रकृति के बीच में चमकती है, तो ये कहाँ चमकती है? ब्रह्मा की भ्रुकुटी में चमकती है, हम सब की भ्रुकुटी में भी हमको चमकाती है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो उसको छोड़ रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट बाबा मम्मा, मैं भी हाईएस्ट अथॉरिटी। सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं। विच मीन्स बाबा खुद कह रहा है मुझसे ही सब कुछ शुरू हुआ है, मुझसे ही आदि है, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं। उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। कि तुम जिस तमो प्रधान रचना के लिए उस क्या कहेंगे, सतो प्रधान भी नहीं कहेंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान रचयिता को साइड कर रहे हो, वो तक उसकी रचना है। तुम रचना को भोगने के चक्कर में रचयिता को कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या कहें। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक। वास्तव में ये चिंतन अगर हो तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये चिंतन नहीं चलता है तो इसलिए छोड़ भी पाते हो। जैसे कहा भक्ति मार्ग के देवी देवताओं की आराधना, मनुष्यों ने जो आरतियां बनाई हुई हैं वो सारी आरतियां
देवताओं के केवल उन्हीं गुणों की व्याख्या करती हैं जो मनुष्यों के काम के हैं, जो हमारे काम में आ सकते हैं। जैसे दुख हरता सुख करता ईश्वर है, तो वो हमारे काम में आता है। अंधों को आंख देना, कोढ़ों को काया देना, ये अपने काम आता है। अम्बे दुख हरनी सुख करनी, निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोग फैली, तो वो सारी विशेषताएं मूल रूप से वो हैं जो हमारे काम आती हैं। माँ को ही बता रहे होते हैं कि पूत कपूत, माता को माता। हाँ, माता के सामने बोल रहे हैं कि पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न को माता। तो पहले से ही सेव कर लिया कि हम तो कपूत हैं, बिल्कुल मत सोचना कि हम शरीफ हैं। अपने बारे में बता रहे होते हैं, हम तो थे तो। हम तो हैं ही, आप नहीं हो। अब दुर्गा सोच रही है कि काली रूप क्या है मेरा, अगर कपूत है तो फिर मैं काली हूं, सिंपल। सपूतों के लिए ही मैं दुर्गा हूं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल में अगर हम हिसाब निकालें, 24 घंटे में अगर मेरे पास 100 संकल्प थे तो कितने बाबा को गए, कितना मम्मा को सोचा, कितना ब्रह्मा को सोचते होंगे हम। या तो ये कह देती हैं आत्माएं कि हम तो ज्यादा सोचते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, निरसंकल्प तो नहीं रहते होंगे, जाहिर सी बात है। तो मेजॉरिटी किसको जा रहे हैं, वहीं तुम्हारा दिल लगा हुआ है। फिर अमृत वेले वो शिकायतें करना, दिनचर्या में अपने दिल से, अपनी विल से तुमने बाबा को कुछ दिया नहीं, उसके साथ संबंध बनाया नहीं, खाता खोला नहीं, और हमारा दिन खत्म होता है रात को, बाबा के लिए 24 घंटे खत्म होते हैं अमृत वेले को। अमृत वेला फिनैले है। अमृत वेला बाबा को आप अनुभव किस आधार पे करोगे, क्योंकि अमृत वेला इज द टाइम जब बाबा तुमको रिटर्न देता है पिछले 24 घंटे में तुमने क्या किया, उसका क्या किया, कितना, कितनी मेरी भावनाएं गई बाबा को। इवन अच्छी अच्छी ज्ञानी योगी आत्माओं की भी अभ्यास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये क्यों कर रहा हूं मैं अभ्यास, हम भोजन खा रहे होते हैं, 2 कारण हो सकते हैं भोजन खाने के पीछे। एक, स्वाद चाहिए इसलिए खा रहे हैं, दूसरा भूख लग रही है इसलिए खा रहे हैं। प्रायोरिटी क्या है, मेन काम क्या है। जैसे नॉर्मल सी बात है, मनुष्य भोजन इसलिए ही खाता है क्योंकि उसको पेट भरना है, लेकिन यही कारण सबके लिए मेन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे पहले के टाइम में लोग प्यार करते थे प्रेम के लिए, आज के समय में लोग प्यार विवाह करते हैं काम विकार के लिए। पहले के टाइम में संतान पढ़ा करती थी विद्या अर्जित करने के लिए, इसीलिए विद्यार्थी यानी जो विद्या को, विद्या के अर्थ गया हुआ है। आज जॉब, मनी, पढ़ क्यों रहे हैं, पैसा, कमाई करनी है। इसलिए बाबा भी समटाइम्स मुरली में क्या कह देता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का जरिया है। अगर तुम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो तुम स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। अरे भाई, ज्ञान सुनने में ही मजा आ जाता है कि ये मेरी कहानी है, इससे मुझे कुछ मिले, ये सोच भी कैसे पाते हो कि अच्छा मैंने मुरली पढ़ ली। एक वीडियो पड़ी हुई है, कोई तो परशुराम भाई जी करके हैं, उन्हों की वो वीडियो है, आई थिंक बीके ही हैं। तो प्रॉपर इतने साल मुरली पढ़ी, इतनी सेवा की तो उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट है, इतने साल मुरलियां सुनी हैं और इतनी सेवा की है तो सेकंड क्लास की टिकट है। ऐसे करके पूरा डाइवर्ट कर रखा है। मधुबन में सेवा की है तो उसकी ये टिकट है, और सेंटरों पे सेवा की है तो ये टिकट है, सेवा करते हुए मैं मेरा बन रहा है तो प्रजा बनोगे। ऐसे आप नहीं कर सकते। उसके पहले एक संकल्प करो, ये मैं गुरु को
क्या मैं अपने बाप को वोट जानने के लिए कर रहा हूँ? शायद आज तो रात बताने के लिए कर रहा हूँ। क्या मेरा मकसद? इवन मेरे विक्रम विनाश हो, मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, ऐसे स्मृति से भी आप अभ्यास करने बैठ रहे हो ना, अभ्यास नहीं फलेगा। वो भी लालच। लालच है ये सूक्ष्म में कहीं ना कहीं। मैं अभ्यास क्यों कर रहा हूँ? मुझे बाप समान बनना है, मुझे मेरे बाबा को अनुभव करना है, मुझे उसकी और करीब जाना है। पिछले 5000 साल से मैंने उसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए मैं अभ्यास करने बैठा हूँ। कोई भी चीज प्यार में करना कंप्लीटली अलग चीज होती है। और ये याद रखिएगा, एक दिन भी अगर ये चेक करना बंद होता है ना, उस दिन वो याद, चाहे वो मुरली, चाहे वो अभ्यास, आत्मा ने नहीं, पार्ट ने किया है, संस्कार वश हुआ है। और बॉडी कॉन्शियसनेस रोज कोशिश करती है भावना न डालनी पड़े, बुद्धि न लगानी पड़े, आदत बना दो। आप कभी भी नोटिस करके देख लेना, बॉडी कॉन्शियसनेस ट्राई करती है हैबिट बनाने का, कि आदत बन जाए किसी भी चीज की। आदत बन जाती है तो क्या होता है, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आदत बना दो। और माया के लिए सबसे कंफर्टेबल किन आत्माओं को नींद में सुलाना होता है? जो संस्कारों से चलते हैं। ज्ञान में अपने संस्कारों से चलने वाली आत्मा रोज सब रूटीन फॉलो करेगी जो शायद कभी जगदीश भाई या दादियों ने किया हो। रूटीन सेम रहेगा, लेकिन वो क्या से क्या बन गए, और वो जहां है वहां की वहां ही रही आएगी। आदत पड़ जाए बस। एक चित्र देखने की कि मैं आत्मा भ्रकुटी निकली, उठी और चली गई। मैंने देखा सूक्ष्म। आदत बना लेनी है रोज। अमृत वेला रोज 4 बजे, कभी कभी 3:15 बजे भी कर सकते हो, कभी 3:30 बजे भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी तो करके देखो। हो जाता कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4:15, 4:30 भी हो जाती। ब्राह्मण आत्मा निश्चित रूप से धारणाओं में बंधी है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा रूटीन फॉलो नहीं करती है कभी भी। वो रोज नया नया पाठ बजाएगी, रोज नए नए अनुभव करेगी, क्योंकि इतने वर्षों के अलग अलग बंधन आत्मा के रहे हैं, एक जैसे बंधन नहीं रहे हैं। हर जन्म में आत्मा ने अलग अलग बंधन बनाए हैं। क्या रोज का ड्रामा सेम होता है? फिर रोज का रूटीन कैसे सेम हो सकता है? मनसा का बाहर फिर भी हो सकता है कि आपका एक रूटीन बाउंड हो, मनसा का रूटीन कैसे सेम हो सकता है? लेकिन आप पाएंगे आत्मा रोज समटाइम्स तो एक ही कमेंट्री, ओ बाबा तुम कितने मीठे, तुम कितने अच्छे, तुम कितने प्यारे। सालों से सेम कमेंट्री, जैसे सालों से सेम आरती उधर चल रही होती है। हाँ, तुम्हारा 24 घंटे ही अमृत वेला चल रहा है, कि पूरे कल्प का अमृत वेला चल रहा है। संगम में पूरे कल्प का अमृत वेला, वो यही कहूँगा, अमृत वेला की योग। तो ये जो बाबा ने कहा कि उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। लेकिन वो पहचान, वो भावनाओं का लेन देन तुम करो तो सही। तुम जानना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें तो लगता है कि तुमने जान लिया है, जबकि जगदीश भाई कहते कहते अव्यक्त हुए कि जितना बाबा जानते थे उतना मैंने नहीं जाना है, और जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। जबकि वो आत्मा कितने साल साथ रही है साकार के। बाबा ने खुद 7 फीट की बुद्धि कहा है, और आपको लगता है कि आप जान गए हो। अगर कोई छोड़ रहा है तो माना उस ताकत को पहचाना नहीं है। और छोड़ रहा है का मतलब ये नहीं है कि मुरली नहीं सुन रहा। छोड़ रहा है का मतलब है बुद्धि नहीं लगा रहा। राजयोग बुद्धि का योग है। अगर 24 घंटे में मेरी मनसा अकॉर्डिंग टू श्रीमत नहीं है, मैंने बाबा छोड़ा हुआ है। जैसे आजकल है ना, पहले क्या होता था, डाइवोर्स हो जाते थे,
आजकल क्या होता है कि डाइवोर्स नहीं होते, अलग तरीका सिस्टम हो जाता है, पति पत्नी के बीच में साझा हो जाता है। तुम्हारा जहां मन करे तुम वहां मुंह मारो, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां मुंह मारूंगा, ना तुम मुझसे कुछ कहो। जानते हो आजकल ये चल रहा है, इसको कुछ बोल सिचुएशनशिप, जैसे वो होता है रिलेशनशिप, ये होती है सिचुएशनशिप बोलते हैं इसको। आपने सुना है कि तुम्हारा जहां मन करे, मतलब पता है पत्नी को कि पति और कई महिलाओं के साथ है, और पत्नी को, पति को भी सेम बात पता है, और दोनों रात को एक घर में आ रहे हैं, बिजनेस डील चल रही है। ऐसे हो रखी हैं हम आत्माएं। पता है बाबा को कि पूरे दिन ये मुझे याद नहीं करने वाला है, कब करेगा, सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कर देगा, मुरली सुनने चला जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे कर देते हैं हम समटाइम्स। तो ये चेक करने की आवश्यकता है कि आज की याद या आज की मुरली सुनना संस्कारों वश हुआ, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की हर सेकंड ये चाहना है संस्कार वश में कर दो। उधर मम्मा बाबा के फोटो लगाए हुए हैं आप, क्वारसी। तो कुछ दिनों से एक वंडरफुल चीज स्टार्ट हुई अपने आप से ही, हमने नहीं की, वो ड्रामा अनुसार हुई। माता पिता को याद प्यार, क्योंकि मम्मा बाबा के फोटो लगे हुए हैं, तो बड़े प्यार से एक दिन फीलिंग आई उनको देखते हुए कि माता पिता को याद प्यार, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो करते ही। और जब पहले से भी याद नहीं रहता है कि नियम है, लेकिन निकलते निकलते अपने आप वो याद आ जाता है। अगर भूल भी जाऊं तो पीछे से वो एक फीलिंग आ जाएगी समथिंग इज मिसिंग वाली, तो मुड़ते हैं। अभी हुआ कि निकल रहे हैं और नजर पड़ गई, और दिन क्या रहता है कि नजर नहीं पड़ती थी, जा रहे हैं और फिर याद आता था, क्योंकि नेचर में भूलने का पार्ट है, तो कि अच्छा आज नहीं हुआ है, और पीछे से वो फीलिंग आ रही है, फिर फीलिंग के साथ करना अच्छे से। उस दिन नजर पड़ गई तो संस्कार एक्टिव हो गया फौरन, और पता भी नहीं चला मुझे आत्मा को कि कब ये आदत बॉडी कॉन्शियसनेस ने बना ली। एक संकल्प अंदर से निकल गया, बस माता पिता को याद प्यार, और करके कदम आगे बढ़ गए। और डाउन कर दिया शटर, सब लॉक कर दिया। फिर एकदम से याद डिटेक्ट हुआ कि फीलिंग तो निकली ही नहीं थी, केवल संकल्प हुआ, फीलिंग तो निकली ही नहीं। अनलॉक किया फिर से, क्योंकि संस्कार बनने से रोकना। दादी जानकी मुझे याद आती है इसमें हमेशा। कोई कह दे कि जानकी का ये संस्कार है तो जानकी के लिए मरना हो जाए। हाँ, लौकिक के लिए आप ये सिस्टम फॉलो कर दो, वहां संस्कार बना लो। वो बोले मम्मी, आप बोलो हाँ बेटा, वो बोले पापा, हाँ बेटा। आदतन वहां आप कर लो कि फीलिंग नहीं निकल रही, आदतन आप जवाब दे रहे हो एक चैट बॉट की तरह। लेकिन बाबा मम्मा दादियां, उनके साथ संस्कारों से नहीं चलना। जिनको संसार बनाना होता है उनके जैसे संस्कार बनाए जाते हैं, ना कि उनको डील करने के लिए आप संस्कार बना दो कि मन ये काम तुझे रोज करना है तो कर देना। मन बुद्धि संस्कार नौकर हैं आपके, नौकर से मम्मा बाबा को याद करवाओगे? ये काम तो मुझे बड़े से बड़ा अमीर से अमीर सेठ भी हो ना, तो भी मंदिर की सफाई जो उसके घर में है वो खुद ही करता है। बाकी हो सकता है कि उसकी टॉयलेट में फ्लश करने के लिए भी उसने नौकर रखा हुआ हो, लेकिन जब लड्डू गोपाल की मूर्ति को नहलाने की बारी आएगी तो कौन करेगा? वो खुद ही करेगा। क्यों? इष्ट हैं, उनके लिए भावना मेरी अपनी ही होनी चाहिए। अंतर पड़ता है। पाठ में देखा हुआ है, बहुत अमीर हैं, घर में सारे काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं भोजन खुद ही बनाएंगी। क्यों? भावना वाली चीज है। शायद बनाने वाला कुक या शेफ रख लें तो वो ज्यादा स्वादिष्ट बना दे, ज्यादा वैरायटी बना दे, लेकिन नहीं, खुद ही बनाएंगे। क्यों? जहां मामला भावना का होता है वहां पर्सनल इंटरवेंशन चाहिए। अगर जान जाए तो गोद छोड़ना असंभव हो जाए, और अगर कोई छोड़ रहा है तो माना उस ताकत को पहचाना नहीं है।
तो चेक करके देखो क्या लेन देन हुई है फीलिंग्स की। वो शीतल गोद का अनुभव नहीं किया है। हे राधे बेटी, इस आवाज का सार है शांत अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। जो आवाज मैं तुम्हें दे रहा हूं उस आवाज का सार क्या है? शांत अर्थात अंतर्मुख। जानो तुम कौन रही हो। तुम वही कल्प पहले वाली मेरी बेटी हो। तुम वही कल्प पहले वाली राधे हो। वही कल्प पहले वाली विश्व महारानी हो, यज्ञ माता हो। अंतर्मुखी कैसे होते हैं अंतर्मुखी? सतयुग का पार्ट ये, त्रेता का पार्ट ये, द्वापर का पार्ट या फिर जस्ट रिवर्स अभी मेरा ब्राह्मण का पार्ट। इससे पहले कलयुग, उससे पीछे द्वापर, उससे पीछे त्रेता, उससे पीछे सत्य, उससे पीछे अनादि। अनादि पॉइंट। अंतर्मुख अंदर, भीतर, पीछे। अंदर, भीतर, पीछे, ऊपर, उपराम। अंतर्मुख हो जाओ। पर्सनल महसूसता इतनी बड़ी चीज है, महसूसता की क्या कहें। और चाहे ये क्लास कह लो, क्योंकि बहुत इजी था। एक 24 जून मना लेवे, काफी है। माँ को याद कर लो उस दिन, ब्रह्मा भोजन हो जावे, इजी होता है। सब्जी पूरी बनती, हलवा खीर बनती, अंगूर बटते, एक दिन मम्मा की फोटो पे फूल हाथ चढ़ते। क्लास कराने में बुद्धि लगती है, टाइम निकालना होता है, भावनाओं का मामला होता है, लेकिन फिर भी ये तरीका क्यों चुनते हैं? भले सुनने वाले थोड़े हैं, भले समय की कमी पड़ती है। आज के समय में क्या ज्यादा महंगा है, भोजन या किसी का समय? क्या लगता है? इसीलिए सबसे महंगी चीज चुनी। अकाउंट खुलवा रखे हैं ना, लेन देन होनी चाहिए, लेन देन होनी चाहिए। इसलिए सबसे महंगी चीज चुनी कि क्या खर्च कर सकते हैं, समय और अपनी भावनाएं। और संगठन के आधार से आप सबके थ्रू भी वो पार्ट फिर खुलता है। और फिर यहाँ से जाके आप कितना करते हो वो सबका अपना अपना है ही, और करते ही होंगे ऐसा निश्चय रहता है। कम या ज्यादा वो सब जानते हैं। लेकिन महसूसता, चाहे मम्मा चाहे बाबा, हम कहेंगे कोई 5 मिनट ज्ञान में चले पूरे दिन में, लेकिन वो महसूसता के साथ चलो, वो कहीं गुना ज्यादा बेटर है पूरे दिन सफेद साड़ी सफेद कुर्ता बैज पहन के मुरली लेके घूमने से, झंडा लेके पूरे शहर में रैली निकालने से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है 5 मिनट के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आप महसूसता से भगवान को याद करें। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना आप खुद पाएंगे कई आत्माएं सालों से आदतन ज्ञान में चल रही हैं। आदतन अच्छा लगता है। हम भक्ति मार्ग की आत्माओं को देखते हैं, रोज रूटीन है लोटा चढ़ाने का, गली में कौन निकल रहा है उधर भी नजर जा रही है और लोटा भी चढ़ रहा है ऑटोमेटिक। तो बाबा माँ को प्यार कौन कहा है, मेरे नौकर या मैं? क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, वो केवल दिखावा करेंगे। मन केवल चित्रों को, मन केवल विचारों को याद कर सकता है। मम्मा एज ए थॉट, बाबा एज ए थॉट। बुद्धि केवल एक चित्र को याद कर सकती है, लेकिन आत्मा उस भावना स्वरूप आत्मा को याद कर सकती है। स्नेही ही स्नेही को याद कर सकता है। मम्मा बाबा आत्माएं हैं,
इस सृष्टि की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा है। वैसे ही है ये, जैसे किसी ने बच्चा उसे काम नहीं कर नौकर कर दिया, नहीं उसका भाव और प्रेम खिलाने वाले का इसी तरीका से मैं या हमारे नौकर चाकर जो है तो कार्य हाँ, अच्छा ये कनेक्ट किया है, बिल्कुल एक्यूरेट कनेक्ट किया है आपने कि आजकल के अमीर माता पिता हैं और देखा भी जाता है तो बच्चों को नौकर के थ्रू पालने को रख दिया। अब आप देखिए कि इस बच्चे ने कभी जाना नहीं है कि अपनापन या परवरिश क्या होती है। ना तो ये अपनी पत्नी के साथ कभी वो संबंध रख पाएगा और ना कभी अपने बच्चों को वैसी परवरिश दे पाएगा, क्योंकि इसे ही नहीं मिली। किसी के बेटे बन जाना, किसी को अपना माता पिता बना लेना, केवल उसकी नीड्स पूरी कर देना नहीं होता है कि बच्चे को खाना चाहिए तो खाना दे दिया, बच्चे को पढ़ना है तो स्कूल की फीस भर दी। ये नहीं होता है माता पिता बनना। अभिभावक हो आप, गार्जियन हो, नौकर का भाव न पड़ेगा वो कभी ड्यूटी करना ड्यूटी नहीं होती है। बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अंतर पड़ता है। किसान फसल उगाता है, माली बगीचा बनाता है। किसान की फसल में भावना नहीं होती, वो बेचने के लिए उगा रहा है। माली की उसके फूलों में भावना होती है। इसीलिए हम बाबा को किसान नहीं कहते, क्या कहते हैं? माली। और शिव बाबा को क्या कहते हैं? बागवान। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, क्योंकि उसने भगवान ने ये किया था, 3 बच्चे थे, वो 3 नेनी रखी। हम्म, अब वो नेनी से इतने कनेक्ट हो गए, अब उसको जॉब थोड़ा कहीं पार्टी में ले गए, तो बच्चों के लेकर तो अपनी नेनी गालियां दे रहे हैं अलग अलग। अब माँ बाप को लगा ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे तो एकदम नेनी की बात करने लगे तो उनको नौकरी से निकालेंगे। वो बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया, आपको गोली चाहिए तो हमारी माँ है। आप भी हो जाओ तो मेरी दो 3 बच्चों की 3 अलग अलग भोपाल की। अब वो इतने बच्चे इनसे कनेक्ट हो गए, सोते हैं उनके साथ, सब उनके साथ घर में ही बने रहते हैं। तो तुम चले जाओ, वो नहीं जाना, उनकी मजबूरी को तो नहीं कर पाएगा। आज अमीर माता पिता हैं तो ये कर लेते हैं, थोड़े उतने अमीर नहीं हैं तो बच्चों को फोन दे देते हैं। यही काम करता है फोन। तो ऐसे बच्चों की दुनिया भी क्या बनती है हम देखते हैं। इतने हम तो देखो रिगार्ड नहीं समझते हैं। अगर कोई काम में व्यस्तता है और नहीं है कोई तो बच्चे को फोन दे दिया, उसको आदत है मेरे कोई नाम नहीं है तो उन्हें दूध पीती तो फोन देखी सपनी होती है, वो वहाँ आए नहीं थे बुजुर्गों को बर्बाद करने। वो सपनी है, हम लोग अपने बच्चों के साथ दे रहे हैं, अब वो अपने बच्चों को बर्बाद करेगा। हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया। हाँ, वो आप उनको रोक ही नहीं सकते, वो गिरना ही है। द्रोणाचार्य बनना, हाँ, द्रोणाचार्य को जैसे लगता था कि अश्वत्थामा तो इसको कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे इसको राज्य देना है। कृष्ण से बोलते हैं आपको अपने पुत्र से स्नेह था? हाँ, मुझे स्नेह था। तो क्या किया आपने स्नेह में? संपत्ति दी, राज्य दिया, संस्कार दिए। स्नेह दिया, ज्ञान के संस्कार दिए, शिक्षा दी, धर्म का ज्ञान दिया। वो तो गायब थे। उसकी लौकिक नीड्स को पूरा करने में आप इतना बिजी हो गए कि उसकी सूक्ष्म पालना करना भूल ही गए। आजकल माता पिता नहीं हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन लिखते हैं इंग्लिश में, जो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन माता पिता की जो पालना है वो मिसिंग है। ठीक वैसे ही आजकल की टीचर्स हम समटाइम्स देखते हैं, पार्टी को कमरा कहाँ मिलना है उनकी जिम्मेवारी,
घुमाने ले जा रहे हैं तो पिकनिक, टोली टोली, यात्रा भोजन, यहाँ से भी जा रहे हैं तो ट्रेन में खाना, चाय, वो सब ध्यान रख रहे हैं। सौगात ली कि नहीं ली, उसका ध्यान रख रहे हैं। अमृत वेला हुआ, आज की मुरली में होमवर्क था वो किया, आज मम्मा डे है, क्या अनुभव किया, कल की मुरली से ये चीज थी, क्या अनुभव वो एक जो सूक्ष्म पालना चाहिए वो मिसिंग है। मम्मा बाबा समान होना, बाबा ने कहा है टीचर्स को, गुरु भाई, कि तुम मेरे भाई हो, जो भी टीचर्स हैं, लेकिन बहुत कम आजकल ऐसा है। आने वाले समय में अनेकों आत्माएं आप में मम्मा बाबा की छवि देखने की इच्छा से आएंगी। शिव बाबा ने मम्मा बाबा को हमारे निमित्त बनाया, राइट? हमें बाबा किन के निमित्त बनाएगा? अज्ञानी आत्माओं के। वो हम में किसको देखेंगे? मम्मा बाबा को ही देखेंगे। वो हमसे परखने की कोशिश करेंगे कि देखें तो सही कि भगवान की रचना कैसी होती है, भगवान की पालना कैसी होती है। वो जज करेंगे और भगवान की उनके मन में वैसी ही छवि बैठने वाली है जैसी पालना उन्हें अंत में हमारे द्वारा मिलने वाली है। तो देखना है कितना हमने माँ मम्मा बाबा को अपने दिल में बसाया है। बस कहेंगे फॉर्मेलिटीज से हमेशा ज्ञान में बचना, दिखावे से, और दूसरा संस्कार बनाने से। हम रोज ये करते हैं, हम रोज वो करते हैं ना। रूल कॉन्शियस नहीं बनना, रोल कॉन्शियस नहीं बनना, सोल कॉन्शियस बनना। हर दिन की चुनौतियां अलग हैं। मम्मा हर दिन अलग अलग परिस्थितियां आ रही हैं और मम्मा का रोल हर दिन उसके हिसाब से चेंज होता है, हर दिन। इसीलिए तो यज्ञ मम्मा के भक्ति मार्ग में इतने सारे रूपों की पूजा होती है। ब्रह्मा एक ही जैसे हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बस ब्रह्मा है, कोई अवतार नहीं दिखाते हैं ब्रह्मा का। ब्रह्मा ब्रह्मा है, लेकिन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, कात्यायनी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, तमाम रूप देवियों का जितना विस्तार है देवताओं का उतना नहीं। एक विष्णु के अवतार दिखाए जाते हैं, दूसरा देवियों के जितने अवतार दिखाए जाते हैं उतना ब्रह्मा के नहीं दिखाते। क्यों? रोल्स चेंज हो रहे हैं। मैं गौरी भी हूँ तो मैं काली भी हूँ। ब्रह्मा स्नेह स्वरूप हैं तो स्नेह स्वरूप ही हैं, ऐसे हैं। लेकिन मम्मा 9 दिन अलग अलग, और हर पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। शैलपुत्री कुमारी है, ब्रह्मचारिणी का अलग रूप है, चंद्रघंटा, कालरात्रि बिल्कुल अलग है, कुष्मांडा अलग है, सब अलग अलग है। तो संस्कार बनने से बचना। आज सुबह भी कह रहे थे, निर्णय शक्ति, जड़ बुद्धि, पतित बुद्धि, यही निशानी है। वो जड़ता पसंद करती है। नियम बना दो और उसको कॉपी करते रहो। लेकिन पारस बुद्धि हर परिस्थिति में हर बार परखेगी, निर्णय लेगी। पिछली बार इस परिस्थिति में मैंने ये किया था, इस बार क्या सेम कर सकती हूँ? क्योंकि सीन तो बदल गया। बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा की एक टिक ना मिले दूसरे से। और बाबा क्या कहता है? इस सेकंड जो सीन घटा, अब अगले 5000 साल बाद इस समय ही ये सीन रिपीट होगा। और कई आत्माएं सेम फीलिंग, सेम स्टेज के साथ सालों गुजार देते हैं, जबकि ड्रामा का हर सीन अलग है। और हम एक लाठी लेते हैं और सबको हाँक देते हैं उसी से। वेस्ट कर रहे हो आप, 1000 अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर रहे हो। इसमें मम्मा के पूज्य स्वरूप से सीखो। इतने सारे रूप क्यों हैं देवियों के? 64 योगिनियां क्यों हैं? पढ़े जा रहे हैं। चेंज, चेक एंड चेंज। संगम युग नाम ही परिवर्तन का है। संगम युग परिवर्तन का युग है। परिवर्तन के युग में जड़ता कैसी, स्थिरता कैसी? अचल अडोल बनने का मतलब जम जाना नहीं होता है ना?
ना। एक रस अवस्था का मतलब एक रस रहना होता है ना। लेकिन ड्रामा की परिस्थितियां बदलेंगी, उनमें आपके पार्ट का व्यवहार बदलेगा, आत्मा उसमें से प्रभावित नहीं होगी, है ना। बाकी आत्मा का रिएक्शन हर बार हर परिस्थिति के लिए डिफरेंट होगा। ओम शांति। आज मम्मा डे की लास्ट क्लास, 9वां दिन। दिल तो नहीं है कि ये सीरीज एंड होनी चाहिए, पर परिवर्तन इसके लिए भी कहेंगे कि परिवर्तन आना ही होता है। समय की भी कमी पड़ती है, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। तो आज ऐसे ये लास्ट है, बाकी देखते हैं अब अगली बार कब समय मिलता है इस मुरली को पुनः उठाने का। डेडलाइट। तुझ में हमने देखा माँ की ममता क्या होती है। माँ तुझ में हमने देखा, हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरावाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी करती काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा।
गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी नैन रूहानी, नैन नुरानी नैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जो वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, गलियां ये गुनगुना रही। बच्चे प्यारे हम भी सारे, बच्चे प्यारे हम भी सारे, सखियां सारी बुला रही। साथ चलो साकार में भी संग, सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ तुझ में हमने देखा। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे निंदिया भी अपने निंदिया भी तूने वारी है। ओ
मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, किस्मत वाले जिनके माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ ओम शांति।